हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं इंजीनियर पांडा। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, वीडियो बना के अगर लोगों में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली और एक वीडियो बना के लोगों की थोड़ी सी मेंटालिटी है जो वो मैं चेंज करना चाहता था। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ, मेरे 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं क्वारंटाइन सेंटर में YMCA में। माय फादर एंड मदर ऑलरेडी घर पर जा चुके हैं, उनको डिस्चार्ज मिल चुका है, उनकी तबीयत बहुत अच्छी है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि अभी मैं मॉर्निंग में सुबह उठा तो मेरे जो बाजू वाली रूम थी उनको डिस्चार्ज मिल रहा था क्वारंटाइन सेंटर से। तो उनसे मैं बात कर रहा था, तभी एक इंसिडेंट उन्होंने बताया कि उनके बिल्डिंग में एक केस ऐसा हुआ था, कोरोना का एक केसेस था, उसकी फैमिली को क्वारंटाइन किया था और एक पेशेंट था तो उनको ट्रीटमेंट के लिए उसको हॉस्पिटल में भेज दिया था। जब वो रिटर्न आ गए 10 डेज़ ट्रीटमेंट लेने के बाद और उनका क्वारंटाइन जो फैमिली था वो भी जब रिटर्न घर पे आया, जो भी कोई कोविड पेशेंट जब भी घर जाता है उसके, या फिर कोई जो क्वारंटाइन रह चुके उसके फैमिली मेम्बर वो भी जब भी घर जाते हैं तो लोगों का एक थिंकिंग प्रोसेस चालू हो जाता है उनके ही दिमाग में कि यार इनसे तो थोड़ा दूर दूर रहने का, या फिर इनसे हम लोग को भी हो सकता है, या फिर कुछ मात्रा में इनके शरीर में है ना कोरोना अभी भी रहेगा, इनसे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपको हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं रहता है। एक्चुअली जो पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है और वो 10 दिन ट्रीटमेंट लेके या फिर क्वारंटाइन से अगर घर जाते हैं तभी वो कम्प्लीटली फिट एंड फाइन होते हैं, और जो क्वारंटाइन से भी घर पे जाते हैं वो भी कम्प्लीटली फिट एंड फाइन होते हैं। बिकॉज 10 दिन में अगर इनको कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है तो ऑब्वियसली आगे भी सिम्टम्स नहीं दिखा सकते, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो अगर आपके आजू बाजू में ऐसे कोई केसेस रहेंगे जो कि ट्रीटमेंट लेके वापस घर पे आ रहे हैं तो प्लीज़ कृपया करके उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, ना कि उनको दूरी दूरी बनाए रखना या फिर उनसे बात ना करना, ऐसा मत करना। बिकॉज उनके वजह से उनको थोड़ा बुरा लग सकता है या फिर वो हर्ट हो सकते हैं। बिकॉज अभी हम लोग इतने साल से अगर चाल में या फिर बिल्डिंग में एक साथ रह रहे हैं तो ये छोटी सी चीज़ जब भी होती है ना तभी वो रिलेशन ख़राब कर देती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, और आपका जो भाईचारे का इतने साल का जो रिलेशन है वो वैसे ही बरकरार रहे, यही मैं चाहता हूँ। इसीलिए मैं ये मैसेज आपको देना चाहता था। तो आपको अभी समझ में आ चुका होगा मुझे क्या बताना था। एंड सेकेंड थिंग, जो मैं आपको वादा किया था, मैंने आपको बोला था कि वो गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, तो मैंने वो विद प्रूफ मैंने सब रिसर्च किया हुआ है। तो वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में कितना खर्चा हो रहा है दिन का, और अभी तक का टोटल कितना खर्चा हुआ है कोविड सेंटर के लिए, ट्रीटमेंट ले रहे उनको, एंड क्वारंटाइन के लिए कितना खर्चा हुआ है। तो वो टोटल मिला के मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे होता है। लेट्स सी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये वार्ड मैप है। मैं मुंबई के बारे में सिर्फ बताने जा रहा हूँ बिकॉज मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैंने मुंबई के बारे में रिसर्च किया हुआ है, पूरा मुंबई के A वार्ड से लेके T वार्ड तक। तो मुंबई में आपको देख सकते हैं वार्ड A, वार्ड B, वार्ड C, वार्ड D से लेके वार्ड T तक, ऐसे तकरीबन वार्ड A से लेके वार्ड T तक मुंबई रीजन में 24 वार्ड है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कम्प्लीटली। अभी हम लोग न्यूज़ देखते हैं, जो न्यूज़ फ्लैश हुई थी। न्यूज़ में जो आर्टिकल आया था, इंडिया टीवी ने उनके आर्टिकल में कहा था कि अब तक कुल मिला के 15 लाख क्वारंटाइन हो चुके हैं सिर्फ मुंबई रीजन में। तो BMC ने ये रिपोर्ट सबको दिए थे। ये इंडिया टीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में भी वही छपा था, अब तक 15 लाख क्वारंटाइन हो चुके हैं। और सेकंड, ये जी न्यूज़ के भी आर्टिकल में थे। ये तीनों आर्टिकल का लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप चेक कर लेना खुद कि 15 लाख पीपल अभी तक क्वारंटाइन हो चुके हैं। जो आर्टिकल छपे हुए थे उनको अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट, सो फार 13.28 लाख पीपल हैव कंप्लीट देयर 14 डेज क्वारंटाइन। इसका मतलब ये है कि 13,28,000 लोग 14 दिन का क्वारंटाइन कंप्लीट कर चुके हैं उनके क्वारंटाइन सेंटर में अकॉर्डिंग टू देयर वार्ड। उसका मतलब है कि 14 दिन BMC ने उनको सुबह नाश्ते से लेके रात को खाना खाने तक पूरा प्रोवाइड किया है, एब्सोल्युटली फ्री। ये इकोनॉमिक टाइम्स का और एक आर्टिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मई को आया था, महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस कवर टू इट्स पीपल। ये जो राजेश टोपे का स्टेटमेंट था मैं आपको बताना चाहता हूँ। टोपे सेड 85% ऑफ द पॉपुलेशन इन द स्टेट आर कवर्ड अंडर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, दैट इज MJPJAY। तो इसका मतलब ये है कि जिनको कोविड हुआ है उनमें से 85% पीपल को गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट किया हुआ है। प्लस जो उनके फैमिली मेम्बर्स है जो क्वारंटाइन में थे उनको भी 14 दिन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सर्विस प्रोवाइड की हुई है, खाने से लेके नाश्ते से लेके सब कुछ। तो मैंने बेसिक ये मुंबई रीजन के लिए एक्सेल शीट बनाई थी ताकि मुझे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आ सके। तो ये नंबर ऑफ डेज अगर आप देख सकते हैं कि एवरेज अगर डे पकड़ के चले, पहले
पहले 14 दिन रहते थे, अभी 10 दिन किए हुए हैं, बट मैंने कम से कम 10 दिन ही पकड़े हुए हैं। तो हर एक पर्सन का 10 दिन का 25,000 कैसे हो सकता है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो अगर ये रूम रेंट हम लोग पकड़ के चले मुंबई रीजन में, कम से कम मैंने 2240 पकड़ा हुआ है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपने जो देखा वो 20 रुपया पकड़ा हुआ है। मॉर्निंग का टी आप देख सकते हैं मैंने 10 रुपया पकड़ा हुआ है। लंच 100 रुपया, डिनर भी 100 रुपया, और इवनिंग टी 10 रुपया। इवनिंग बिस्किट जो 2 बिस्किट देते थे हम लोग को उसका 20 रुपया। तो उसका ये सब का अगर टैली करेंगे तो 2500 दिन का खर्चा एक पर्सन का क्वारंटाइन के लिए वो करते थे बीएमसी वाले, ऐसा हम लोग पकड़ के चल रहे। तो ये 2500 को हम लोग अगर 10 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25,000 एक का खर्चा हो गया। तो ऐसे 10 लाख इंटू 25,000 करेंगे तो ये अमाउंट सामने आती है। शुरुआत से लेकर अभी तक 2,500 करोड़ रुपया खर्चा कर चुकी है मुंबई रीजन के लिए, सिर्फ क्वारंटाइन के लिए। तो आप ये खर्चे को देख के आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मुंबई रीजन के लिए अगर 2,500 करोड़ मार्च से लेके अभी तक अगर खर्चा हो चुका है, तो आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र में और कितने जिलेज़ हैं और कितनी सिटीज़ हैं उनमें ये बीएमसी और गवर्नमेंट अपना अपना खर्चा कर रही है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक का खर्चा कितना हो गया रहेगा, हॉस्पिटल्स में कितना खर्चा हो गया रहेगा, वो तो मैंने निकाला ही नहीं है। ये सिर्फ क्वारंटाइन का, वो भी मुंबई रीजन का, वो भी कम से कम लोगों में और कम से कम खर्चा लेके। जैसे कि ये 2500 कम से कम खर्चा मैंने पकड़ा है। आपको पता है आप मुंबई में अगर रहते हो तो एक दिन का होटल का खर्चा आपको पता रहेगा 2500 से ऊपर ही 101%, वो आप तो एग्री कर चुके हो। और ये लोग जो मैंने पकड़े हैं 13,28,000, वो भी आपको पता है कि वो भी मैंने कम से कम पकड़े हैं जो कि 10 लाख है। तो अगर वो हम लोग पूरा महाराष्ट्र का खर्चा देखें तो आप सोच सकते हो कि कितना खर्चा कर रही है गवर्नमेंट हमारा। तो सबसे पहले जान लीजिए CC1 एंड CC2 फैसिलिटीज़ क्या रहती है। CC1 फैसिलिटीज़ जो रहती है जिसमें एक्चुअल में उनके फैमिली मेंबर क्वारंटाइन रह सकते हैं। CC2 फैसिलिटीज़ वो रहती है जहाँ पे एक्चुअल में कोविड का ट्रीटमेंट चलता है। जैसे मेरे मम्मा और पापा रिचर्डसन एंड क्रूडास में ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उसका डिटेल आपको ये CC2 फैसिलिटीज़ के PDF फाइल में मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप ये PDF इमीडिएटली डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना आपके एरिया में ऐसे कौन से CC1 एंड CC2 फैसिलिटीज़ है जिससे आपको फ़ायदा हो सके इमीडिएटली। ये देखो लेफ़्ट साइड में जो है वो वार्ड डी, वार्ड ई, वार्ड एफ साउथ, ये सब वार्ड्स है। अकॉर्डिंगली उनके पास कौन से क्वारंटाइन सेंटर है। जैसे अभी ये YMCA है, मैं YMCA में हूँ, और ई वार्ड को कौन से है, बॉम्बे इंटरनेशनल गेस्ट हाउस है। ई वार्ड के लिए और DB रियलिटी है, और ई वार्ड के लिए अंबर। ये 4 होटल्स है उसमें। ये देखो ये 2 होटल है, एक माइलस्टोर बिल्डिंग है और एक होटल है। ये देखो यहाँ पे उनका टाइप लिखा हुआ है CC1 और इनका ये एड्रेस लिखा हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे जाना है। आप ये PDF फाइल यूज़ करके आपको जहाँ भी क्वारंटाइन रहना है आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं BMC ऑफिसर को या फिर BMC लोगों को कि मुझे यहाँ पे क्वारंटाइन रहना है। और अभी चलते हैं CC2 फैसिलिटीज़ की तरफ। ये CC2 फैसिलिटीज़ है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो वार्ड है। ये मैंने हाईलाइट कर चुके हैं, रिचर्डसन एंड क्रूडास। एक बैंक्वेट हॉल है, ओपन स्पेस है, मतलब ये अलग अलग है, लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग किए हुए थे। ये आप उसका टाइप देख सकते हैं CC2 और उसका ये एड्रेस आप देख सकते। तो ये दोनों PDF फाइल बहुत इंपॉर्टंट है, आप इमीडिएटली उसको डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। काही BMC एम्प्लॉईजचं आणि स्टाफचं इंट्रोडक्शन द्यायचं राहिलं होतं बिकॉज ते नाईट शिफ्टला होते, सो ते आज मला भेटले, त्यामुळे त्यांचं मी इंट्रोडक्शन घेतलेलं आहे। तर नक्की बघा त्यांचीसुद्धा नावं। या दादाचं एक इंट्रोडक्शन करून द्यायचं होतं। याचं नाव आहे राहुल कांबळे। तर आम्हाला बाहेरून मेडिकलमधून जे काय आणायचं असेल तर हे बघा याच्या हातात आहे, कोणीतरी त्याला सांगितलं होतं। तुझं मास्क खाली कर ना आणि नाव सांग एकदा। माझं नाव राहुल गौतम कांबळे। आणि इथे क्वारंटाईन सेंटरला आहे, 3.5 महिने झाले मला इथे क्वारंटाईन सेंटरला आहे। 4 महिन्यापासून मी इथे काम करत आहे क्वारंटाईन सेंटरला। आणि तुमचं नाव? मिलिंद महादेव मंडली। ओके, धन्यवाद साहेब। तुमचं नाव साहेब? विद्याधर डोंगरकर। ओके, आणि तुम्ही किती दिवस झाले काम करता इथे? 5 महिने। ओके, ह्या साहेबांबद्दल सांगायचं म्हटलं तर ह्या साहेबांना जवळजवळ 350-400 डायबिटीज असूनसुद्धा हे नाईट शिफ्टला कंटिन्यू असतात YMCAला, आणि ते फक्त आपल्या सामान्य माणसांसाठी ते काम करत आहे। करतोय ते लोकांसाठी करतोय, ही जनसेवा आहे। जनसेवा समजूनच हे काम करतो। बरोबर, ओके, त्यासाठी खूप खूप थँक्यू तुमचे। चला आता ते नाश्ता करत आहेत, मी त्यांना डिस्टर्ब केलं। त्या सगळ्यांना मी मनापासून थैंक यू बोलतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंजीनियर पांडा। नमस्कार।